सपा सांसद इकरा हसन का केंद्र पर निशाना, बिहार में छीना जा रहा वोट का अधिकार। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी के नेतृत्व में संविधान मान स्तंभ दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि बिहार में लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को बेईमान करार देते हुए उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने की निंदा की, जहां दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ी लिखी हमारी बहन इकरा हसन जी, जिनका हम हृदय से स्वागत भी करते हैं, हमारे बहुत ही काबिल नौजवान, बहुत ही मजबूत इरादों वाले हमारे। करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया आप लोगों ने। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज जिस विषय में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इतना गंभीर विषय है कि आज हमारा जो संविधान है, आज के दिन आरक्षण मिला था, लेकिन कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, वो रोज कोई ना कोई ऐसी योजना को लेकर आ रहे हैं जिससे संविधान की ताकत को कमजोर कर सके। कभी सामने से प्रयास होता है, कभी पीछे से प्रयास होता है। आप ये देखिए, अगर संविधान नहीं होगा तो हम जैसे लोग जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। मैं नमन करना चाहती हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को, जिन्होंने हमें ये अनमोल तोहफा दिया। ये एक सुरक्षा कवच है हमारे सभी लोगों के लिए। इसी से हमें हमारे अधिकार मिलते हैं नागरिक के तौर पर सर उठा के इस देश में जीने के लिए। आज ये सरकार हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें खुद ही अपने संविधान की सुरक्षा करनी पड़ रही है। जो चीज हमारे लिए सुरक्षा कवच के तौर पर बनाई गई थी, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी आज हमारे ऊपर डाल दिया है ये ऐसी बेईमान सरकार है। तो इस सरकार को, इसकी नीयत को हमें करारा जवाब देना है। ये आज हम और आप सब मिलकर यहाँ से संकल्प करते हैं, क्योंकि जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम इस सरकार को नहीं बदलेंगे, तब तक ये इसी तरह के नियम लाती रहेगी। आज हमसे हमारा जो बिहार के हमारे भाई हैं, उनसे उनके वोटों का अधिकार छीना जा रहा है। ये SIR नहीं है, ये बैकडोर की NRC है, जिससे ऐसे लोगों को जिनके पास कागज नहीं है, यहाँ पर सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से भी ताल्लुक रखते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास अपने घरों के कागज वहां मिलेंगे, या बिजली के बिल मिलेंगे, या पुराने हमारे बाप दादा के टाइम में कहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे। कभी कभी जब म्यूनिसिपैलिटी में आग लग जाती थी तो सारे रजिस्टर वही खत्म हो जाते थे। तो आज वो लोग कहाँ से कागज दिखाएंगे। और मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि जो 60 लाख 55 लाख लोग जिनका नाम निकाला जा रहा है, अगर इतने लोग बाहर से आकर बसे थे इस देश में, तो पहले सरकार क्यों आंखें बंद करे बैठी हुई थी। अब चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले उनके खुद के अपने मंत्री का कहना है, बिहार से जो है, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन आप लोग सब उनका बयान समझ सकते हैं, वो कह रहे मुझे ही नहीं अपने कागज मिल रहे। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं, जब वही अपने कागज नहीं ला पा रहे, तो आप और हम और जो अंतिम कड़ी में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कहां से अपने कागज ला कर देगा। तो ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको और हमें हमारे वोट के अधिकार से दूर करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो स्कूल के मर्जर का नियम सरकार लाई है, गरीब आज ना अपने बच्चे पढ़ा सकता है, ना अपने बीमार का इलाज करा सकता है, ना बिजली की समस्या इतनी बड़ी है, लेकिन सरकार को किसी की नहीं पड़ी है। तो ये सरकार है, इसको बदलने के लिए आपको और हमें संकल्प लेना होगा। कई चुनाव होते हैं, ये मुजफ्फरनगर की धरती मेरे वालिद साहब की कर्म भूमि रही है, और इसीलिए यहाँ मेरा कई बार आना होता है, क्योंकि आप लोगों से जो लगाव है वो बहुत पुराना है। आप लोगों ने ऐसे वक्त में मेरे वालिद साहब को यहाँ से जिताया था जब टीवी वाले भी दावा करते थे कि चौथे नंबर पर रहेंगे। तो मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करना। आज संविधान मान स्तंभ दिवस का आयोजन किया गया सभी जनपदों में। हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारी सांसद यहाँ सब मौजूद थे। हमारी सांसद कैराना यहाँ मुख्य अतिथि,
थी और इस वजह से इसका आयोजन किया गया, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। आप देखो मुजफ्फरनगर में किस किस तरह की घटना हुई, लोगों के कपड़े उतार करके उनके धर्म को चेक करने का प्रयास किया गया। अगर सरकार कोई कानून लाती है तो सरकार की जिम्मेदारी है उस कानून को लागू करना। अधिकारियों का अधिकारी बेलगाम है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री शिकायत करते हैं कि एसडीएम नहीं मान रहे, हम कहते हैं कि एसडीएम जाति के पास लोग जाते हैं तो वो काम करती है। एक कैबिनेट मंत्री दूसरे प्रयागराज के वो अधिकारियों की शिकायत करते हैं। दूसरी तरफ अधिकारी इतने निरंकुश हैं, मैं तो खुद कह रहा हूं अफसरशाही हावी है। जिस तरह से हमारी बहन हमारी सांसद इकरा हसन जी के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, एक सांसद के साथ इस तरह के व्यवहार शोभा नहीं देता। हर जगह आम आदमी के अधिकारों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए हम लोग संविधान बचाने की राह पर चले, सदन से सड़क तक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी।